को लेकर इसकी उपलब्धता ज़रूरी महसूस होती है कि हमें विकल्पों पे भी आगे बढ़ सकते हैं? स्पुतनिक की एक डोज नहीं, दोनों डोज लगेंगी। 2 डोज उनके अलग अलग प्रकार के बेस हैं। जैसे इसमें एडिनो वायरस अगर है कोविशील्ड में, चिंपैंजी का वायरस है, तो दोनों डोज में चिंपैंजी का वायरस है। अगर कोवैक्सीन में मृत मानव रहित वायरस है, ह्यूमन वायरस, अगर डेड ह्यूमन वायरस है उसमें, तो दोनों डोज में डेड ह्यूमन वायरस है। स्पुतनिक के वैक्सीन में अलग अलग हैं, एक ऐसा है एक वैसा है। तो वो स्पुतनिक की वैक्सीन अलग फॉर्मेट पे अभी चल रही है, सिंगल डोज अभी वैक्सीन नहीं आई। उपयोगिता लगभग एक जैसी है? लगभग सेम है, उपयोगिता लगभग सेम। स्पुतनिक की बारी है, भारत में आ चुकी है, लगना भी शुरू हो गई है। रायपुर के लिए स्पुतनिक की क्या तैयारी? अब बैठ के बात करनी पड़ेगी नीतिगत, क्योंकि है महंगी। तो सरकार 3 गुना से ज़्यादा राशि उसके लिए व्यय करने का अगर निर्णय लेती है, फिर उसके लिए खरीदी की बात हो सकती है। ये 300 का है, वो 1000 का है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और कितनी उपलब्ध है, वो तो एक ये है कि वैक्सीन कितनी, लेकिन संख्या में। और जगह भी बात कर रहे हैं, अगर दूसरे विकल्प भी हुए, एस्ट्राजेनेका के स्टॉक्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी या देशों के पास भी उपलब्ध हैं, तो कुछ लोगों ने कहा है कि आपको जो सहयोग चाहिए उसमें वो वैक्सीन्स भी सहयोग बतौर उपलब्ध करा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों में जो संपर्क के लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या सरकार की सरकारी तौर पर इस तरीके की बातचीत है? जो इलाज है उसके लिए क्या तैयारी? क्योंकि कुछ जगहों पे आया है कि खूबचंद बघेल में शामिल कर लिया गया, जबकि आप कल कह रहे थे कि इस पे विचार ही चल रहा है। कल चर्चा हुई है, कल ही इस पे चर्चा हुई है, और मैंने कहा उसको शामिल किया जा सकता है, और वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। शामिल करने का जो निर्णय रहता है उसमें उसको शामिल करना पड़ेगा। और अगर ये आयुष्मान जो उसका हिस्सा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसकी अनुमति लगती है। दूसरा, क्योंकि ये महंगा इलाज है, मुझे कल जो विशेषज्ञों ने बताया कि 5-5, 7-7 हज़ार का एक इंजेक्शन है, और एक व्यक्ति को 21 इंजेक्शन कम से कम, एक व्यक्ति को 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगने हैं। तो बहुत महंगी इलाज की ये क्रिया है। और दूसरा, उसकी दवाई मिल भी नहीं रही है, इंजेक्शन मिल भी नहीं रहे हैं। तो 5000 इंजेक्शन के लिए कल ही फाइल मैंने साइन की थी उसके ऑर्डर के लिए। तो 5000 तो बिना टेंडर के ही आपातकाल में उसको उठा रहे हैं। हालांकि ये पहला परचेस है जो सीधे हम लोग शायद उठा रहे हैं, पर इस दबाव में, और फिर टेंडर के लिए भी मैंने कह दिया है कि CGMSCs के टेंडर के लिए भी निकाल दे। तो बड़ी मात्रा में और महंगी, काफ़ी महंगी दवाई, ये एक पेशेंट को 21 दिन में 50 से 100 वैक्सीन, 100 इंजेक्शन इसके लगते हैं, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया।